जैसा कि ये आपका एसएससी जेईई 2022 नवंबर में है, तो आपके पास 3 साढ़े 3 महीने आपके पास में अप्रॉक्सिमेटली इतना टाइम बचता है। तो गाइस मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था। हाँ तो ऋतिक जी, जैसा अभी देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट एग्जाम है एसएससी जेई का 2022 वाला, वो नवंबर में होने जा रहा है। यानी कि अभी से अगर देखा जाए तो 3-4 मंथ अभी बचते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी उनका होना चाहिए, और आपने कैसे किया था, उन दोनों को अगर समराइज करके बता सकते हैं आप तो हेल्प हो जाएगा स्टूडेंट को। ओके गाइस, सो जैसा कि ये आपका एसएससी जेईई 2022 नवंबर में है, तो आपके पास 3 साढ़े 3 महीने आपके पास में अप्रॉक्सिमेटली इतना टाइम बचता है। तो गाइस मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि मैंने क्या फॉलो किया था उसके हिसाब से, क्योंकि बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं अपना, और कुछ लोग जो हैं आपके वो अभी अभी से उन्होंने स्टार्ट किया होगा। तो मैं इसलिए अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा क्या वर्कआउट रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से। सो गाइस, सबसे पहले मैं टेक्निकल की बात करना चाहता हूँ। टेक्निकल में मैंने सबसे पहले आपका जो टेक्निकल का पूरा सिलेबस होता है एसएससी जेईई का, जितने टॉपिक्स होते हैं सारे, आपको वो सारे टॉपिक देखने हैं आपके सिलेबस में कौन कौन से क्या क्या टॉपिक हैं, और वो सारा सिलेबस आपको पूरा करना है। आपको समझना है सारा सिलेबस, जो सारे टॉपिक्स आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको। वो आप अपना सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आप कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जिस भी ऑथर की आपको बात आप रिलेट कर पा रहे हो या जिस भी ऑथर की बात आपको समझ में आ रही है। तो आप ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर स्टेप 2 आपका इसके बाद स्टार्ट होगा जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं। और पीवाईक्यूज मैं पीवाईक्यूज इस तरह लगाता था कि कुछ पीवाईक्यूज में मैं अटकता था ऑब्वियसली, तो अटकने पर सीधा सॉल्यूशन नहीं देखना कि ये मैं अभी अटका और सीधा मैंने जाकर सॉल्यूशन देखिए, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा क्वेश्चन के साथ में, बिकॉज जब आप क्वेश्चन स्ट्रगल करेंगे क्वेश्चन के साथ में, तो आप थोड़ा उसके आसपास की चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, जो कि एग्जाम में जनरली जो एग्जाम होता है हमारा, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आ पाते कभी कभी। लेकिन वो प्रीवियस क्वेश्चन के जो उसके साथ वाले होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है उस क्वेश्चन के आजू बाजू का जो चीज़ होती है, उससे पूछ लेता है एग्जाम में वो। तो जब आप क्वेश्चन को एक्सप्लोर करोगे तो वो सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर चुके हो ऑटोमेटिकली, और ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा ये चीज़ जो। तो आपको स्ट्रगल करना है क्वेश्चन के साथ में, और इनकेस आप अपना 100% देते हो और आपसे फिर भी नहीं होता, तो आप धीरे धीरे उसमें सॉल्यूशन का थोड़ा थोड़ा सा हिंट देखिए, एंड देन आप फिर स्ट्रगल करिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे तो आप एक्सप्लोर अच्छे से कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो आपका स्टेप नंबर 2 यही है कि आपको सारे पीवाईक्यूज जो हैं वो करना है सारे कंप्लीट। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में सीधा आपकी आ जाती है एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज। आप कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको जिसका आपको ने सुना हो, जिसके बारे में आपने सुना हो, या जो भी आपको जिस पर आपको ट्रस्ट होता हो, आप वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और उसको आप जो है पूरा एग्जाम से पहले कंप्लीट करने का पूरा कंप्लीट करिए उसको। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एग्जाम किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से पोर्शन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को किस पोर्शन को कितना टाइम देना है आपको। ये आपको टेस्ट सीरीज से जो है पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। एंड ये आपका टेक्निकल खत्म हो जाता है। यहाँ पर अब रीजनिंग पर आ जाती है। रीजनिंग में आपको सबसे पहले जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको एनालाइज करने हैं। उसको उन सबको एनालाइज करके आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, लाइक कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये इस तरह के आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, क्यूब्स एंड डाइस वगैरह एक्सेट्रा, जो कि आपके कॉमनली हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपको मिले हैं, सारे टॉपिक, ये सारे आपको एक कॉपी में लिखने हैं, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख लेना है, जिस भी एजुकेटर की आपको समझ में आती हो बात, तो आपको वीडियो फॉलो करना है। और जो भी वो ट्रिक बताता है, जो भी कॉन्सेप्ट बताता है वीडियो में, वो एक सेपरेट रजिस्टर में आपको नोट करके रख लेना है अपने फ्यूचर रिवीजन के लिए।
तो ये आपको ये सब करने के बाद में सारी वीडियो वगैरह आपको देखने के बाद में आप सीधा जंप करिए पीवाईक्यूज पर। आप सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए। और तरीका वो ये कि आपको स्ट्रगल करना है सारे पीवाईक्यूज में। आपसे अगर नहीं हो रहा तो सीधा जाके सॉल्यूशन ही देख लेना एकदम से। तो आप सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए। ये जब आप सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली पैटर्न जो है वो उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अपना दिमाग ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा आपका। जो पैटर्न फाइंड करना होता है दिमाग को, वो जैसे ही उसको क्वेश्चन सामने दिखेगा तो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है इतनी प्रैक्टिस के बाद में। बाकी सप्लीमेंट के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल पर रीजनिंग वगैरह के पेजेस होते हैं जो जिसमें बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स कम्युनिटी होती है, वो आपके रीजनिंग क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो आपके एसएससी जेईई एग्जाम में जो पिछले साल आ चुके हैं पीवाईक्यूज, उससे रिलेटेड आपको जो भी उसमें क्वेश्चन दिखता है ग्रुप में, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, दूसरों की हेल्प करिए एंड इवेंचुअली आपकी भी हेल्प होगी कहीं ना कहीं। तो ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आ जाते हैं हम नॉन टेक्निकल में आपका जीके जीएस वाले पोर्शन पे। तो इसमें भी आपका सिमिलर पैटर्न आपको फॉलो करना है। आपके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जीके में, साइंस हिस्ट्री जितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे आप किसी तरह कंप्लीट करिए। आप वही यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो कर सकते हैं उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद में ये करने के बाद में आप सीधा जो है टेस्ट सीरीज पर जंप कर जाइए। आप टेक्स्ट बुक का कूपन खरीद लीजिए। 500 रुपये के अंदर आपका टेक्स्ट बुक का कूपन आ जाएगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट जैसे जैसे कंप्लीट होता है उस सब्जेक्ट की आप जो है टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। आपके टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट सीरीज में नॉर्मली 10-12 क्वेश्चन होते हैं और वही 8-10 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो फटाफट आप उसको करिए। आपसे होता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो कोई बात नहीं। आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद में आपको पूरा उसमें सॉल्यूशन वगैरह टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है, अच्छे से समरी जो होती है उसमें अच्छे से डिटेल में सारे सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। तो आप वो उससे भी समझ सकते हैं आप चीज़ को। तो और इसमें मेन चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है एचएससी जेईई के रिलेटेड एंड अदर एग्जाम्स के रिलेटेड, कि आजकल आपका करंट अफेयर्स और पॉलिटी एंड आपका जो साइंस वाला पोर्शन है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप इन तीन चीज़ों सबसे ज़्यादा फोकस आप करंट अफेयर्स पे रखिए, बल्कि उसके बाद आप पॉलिटी और साइंस वगैरह हिस्ट्री वगैरह जो है ऐसे आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से आपको फोकस करना होगा बिल्कुल। जो भी चल रहा है आपको सारे इवेंट्स को आपको ट्रैक करना होगा, क्या क्या इवेंट चल रहा है, और उससे रिलेटेड थोड़ी सी आपको डिटेल जो है वो देख लेनी होगी। ये आपकी ये वाली न्यूज़ है, इसमें क्या क्या ट्रांजिशन हो रहा है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ऊपर से आपको देख लेना है बस कि क्या क्या चल रहा है। उसके आसपास जो है वही 2-3 मिनट का आपको थोड़ा रिसर्च करना है इसके अंदर क्या क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो और दूसरी बात, जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है वो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर से मोटिवेटेड होता है। तो अगर आप करंट अफेयर अच्छे से करते हैं बिल्कुल फॉलो, तो आपको कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन में भी हेल्प मिल सकती है। मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाती है हेल्प उसमें, स्टैटिक पोर्शन में भी। तो आप करंट अफेयर, पॉलिटी, साइंस एंड हिस्ट्री वगैरह अच्छे से करिए, और वही आपको एक सब्जेक्ट करना है। और उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है उस सब्जेक्ट की, और आपको टेस्ट सीरीज के साथ में नया सब्जेक्ट जो है वो दूसरा स्टार्ट कर देना, नया सब्जेक्ट। इस तरह से आप लेकर चलिए, आपका जीके जीएस भी अच्छे लेवल पर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, एग्जाम से पहले आप मतलब इतना मैंने कर लिया था वर्कआउट जो है, और एग्जाम में बैठा था तो इस बार बाय द गॉड्स ग्रेस मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था इतना करके।